सरकार जब 1 करोड़ लोगों को घर देती है तो 10 करोड़ लोग बेघर हो जाते हैं। जब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देती है तो 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसका कारण एक दिन में भारत की जनसंख्या लगभग 70,000 के आसपास बढ़ रही है। चाइना ने अपने यहाँ कंट्रोल कर लिया। अमेरिका की आबादी एक दिन की 7,000 और रूस की मात्र 5,000। हम अपनी आबादी पर कंट्रोल कब करेंगे? माँ तुम्हें प्रणाम। आप अपना राष्ट्रवादी चैनल पराक्रमी भाव देखना शुरू कर चुके हैं। देर से ही सही, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जिसमें सभी लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। जिसका सुझाव सरकार को अच्छा लगेगा उनके सुझाव को कानून में शामिल किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण जिनको मानना है वो तो सरकार के बिना कानून लाए ही मान रहे हैं, परंतु कुछ विशेष लोग मदरसा छाप शिक्षा वालों के लिए जनसंख्या नियंत्रण एक हराम है। क्योंकि उनको 4 बीवी और 40 बच्चे या मुता विवाह को भी जोड़ लिया जाए तो अनलिमिटेड बीवी और अनलिमिटेड बच्चे। मुता विवाह एक ऐसा विवाह है जिसमें कोई शादी महीने, 15 दिन, 2 महीने के लिए होती है, उसके बाद तलाक। कोई भूखमरी में रहते हुए भी 12 और 20 बच्चे कैसे पैदा कर रहा है, तो थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये बात जितनी सीधी लग रही है उतनी सीधी है नहीं। यह एक प्रकार से जनसंख्या जिहाद है। पाकिस्तान को बनाने वाले जिन्ना ने कहा था कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो इसके पीछे उसका कहने का यही मतलब था कि पाकिस्तान की मांग करने वाले कट्टर मुस्लिम भी भारत में रुक गए, या यूं कहें कि रोक लिए गए। यह एक जिन्ना की साजिश ही थी। जिन्ना जानता था कि मुसलमानों के लिए देश नहीं धर्म पहले होता है, और लगभग 100 सालों में भारत की जनसंख्या इतनी मुसलमान बढ़ा देंगे कि भारत की डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, और आगे चलकर हम भारत में गजवाए हिंद लाकर इस्लामिक राष्ट्र भारत को बना देंगे। तो आज ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मुसलमान जिन्ना के नक्शे कदम पर चल रहा है। जो इस बात से सहमत न हो वो सरकार और राष्ट्र हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार का साथ दे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। जब चाइना जैसा देश अपने देश में जनसंख्या नियंत्रित कर सकता है, आज हम चाइना से जनसंख्या नियंत्रण में आगे हैं। चाइना की एक दिन की जनसंख्या लगभग 44,000 के आसपास बढ़ रही है और भारत की जनसंख्या लगभग 70,000 के आसपास बढ़ रही है। जनसंख्या के कारण इतनी समस्याएं हैं। समस्या पर परेशान तो सभी हैं, परंतु परेशानी पर कोई बात नहीं करना चाहता। जनसंख्या नियंत्रण पर और अवैध घुसपैठियों पर कोई बात नहीं करना चाहता। जनसंख्या विस्फोट के कितने घातक दुष्परिणाम हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की गिरी स्थिति का एकमात्र कारण भारत का जनसंख्या विस्फोट है। जनसंख्या नियंत्रित करके हम भारत की बहुत सारी समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुपोषण, बहुत सारी समस्याओं पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करना ही है, कानून को नहीं मानना है। ऐसे लोगों के पैरल सरकार को कानून में SC ST या आदिवासियों को असम सरकार की तरह इनको कानून से बाहर रखना चाहिए, और जो पैदा कर ही रहे हैं उनके लिए भय बिन होय न प्रीत की तर्ज पर चलते हुए जब तक कानून का भय नहीं होगा तब तक कानून का पालन नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए 3 बच्चों पर उनकी हैसियत के हिसाब से तगड़ा जुर्माना तथा चौथे बच्चे पर 10 साल का कठोर कारावास जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक ट्रिपल तलाक की तरह यह कानून सार्थक नहीं होगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।